दोस्तों नमस्कार। आपका गुरु शिक्षा क्लास में स्वागत है। मैं हूं बीके। आपको पढ़ाना है हम मैथ का जो चैप्टर में पढ़ाने वाला हूं वो है संख्या पद्धत, और इसका भाग कौन सा है? पांचवा भाग है। और ये पेट, स्टेट, टेट, एसएससी, फाइल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे मैं प्राकृतिक संख्याओं का योग बता चुका हूँ। अब यहाँ प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों व घनों का योग पढ़ाने जा रहे हैं। वर्गों व घनों का योग। तो देखिए पहला सवाल दोस्तों, पहला सवाल है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर डॉट डॉट 40 स्क्वायर का योग ज्ञात कीजिए। ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्याओं में पूछा है। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो सभी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऐसा कोई प्रश्न आ जाए तो उसको फास्ट लगाने के लिए सबसे जरूरी है कि हम यहाँ n बार मान लेंगे 40 लास्ट अंक। जो लास्ट अंक होगा एक स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस में चलती है सीरीज। लास्ट में जो अंक होता है उसी को n बार हमेशा हम फटाक से मान लेते हैं समझने के लिए। और उसके बाद फटाक से उनको योग का स्कूल लगाना है। इसके लिए योग बराबर सूत्र n प्लस 1 और 2n प्लस 1। ये थोड़ा इसमें फार्मूला थोड़ा बदल जाएगा। 2n प्लस 1 दोस्तों, और बटन क्या होता है 6। सम विषम संख्या में दोस्तों होता है तो यहाँ 2n प्लस 1 नहीं होता, लेकिन जब प्राकृतिक संख्याओं की बात आ जाए तो n प्लस 1 यहाँ 2n प्लस 1 हो जाएगा दोस्तों सूत्र में, और बटे में 6। अब दोस्तों फटाक से मान रखेंगे इसका मान कितना है 40 n का। यहाँ रखेंगे 40, फिर यहाँ n है, यहाँ 40 रखेंगे। उसके बाद यहाँ n है, यहाँ भी 40 रखेंगे। तो 2 गुणे 40 और प्लस 1 है तो प्लस 1 लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों सभी अंकों क्रम से जोड़ते जाएंगे। 40 है तो 40, उसके बाद 40 एक 41, यहाँ 40 गुना 80, 40 गुना 80 और प्लस 1 81। और बटे में क्या है 6 दोस्तों। अब क्या करेंगे, इसको काटेंगे। 3 दूनी 6, यहाँ 3 6 हो गया। 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 1 0 बढ़ा देंगे। तो 20 में 40 करिएगा 2 से। जो अंक बचे हैं उनको नोट कर लीजिए। 20 गुणे 41, 20 गुणे 41 गुणे 27। दोस्तों इनका गुणा करना है तो 41 दूना 82, जीरो लोग तो 41 दूना 82 कर लेंगे, 0 लगा देंगे, और 27। अब इसका गुणा करेंगे हम इन दोनों का, तो जो मान आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो विकल्प से भी हम लगा सकते हैं। विकल्प देखते हैं, हमारा लास्ट अंक इसका क्या है 0। विकल्प देखते हैं जिसमें लास्ट अंक 0 हो वही आंसर अपना होगा। ये देखो ये अपना आंसर होगा। हम विकल्प से ही आसानी से हल कर सकते हैं, लेकिन सभी सवाल नहीं। तो मेरा आंसर आएगा 22 140। ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया दोस्तों। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे जो भी परीक्षा हो, चाहे जो परीक्षा आए सभी में। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। यहां पर घनों का घन सीरीज चल रही है। 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब डॉट डॉट 20 क्यूब। घनों का योग ज्ञात कीजिए। हो सकता है दोस्तों यहाँ दे दे 1 क्यूब 2 क्यूब डॉट डॉट यहाँ 40 दे दे, यहाँ 50 दे दे, यहाँ 60 दे दे, जो भी दे सकता है, लेकिन आपको लगाना इसी नियम से दोस्तों। तो देखिए दोस्तों लास्ट अंक जो होता है उसको हम
सबसे पहले हमेशा n बराबर मान लेंगे सुविधा के लिए। आप चाहें तो ना माने, आप सीधे फार्मूले में रखें, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य है समझाना, इसलिए जो है ना हम पूरा बारीकी से बेसिक समझा रहे हैं। तो योग का सूत्र फटाक लगा देंगे, घनों का योग है, घनों का योग। इसका सूत्र होता है n+1 बटे 2 और ब्रैकेट में होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। n+1 बटे 2 का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर हो जाता है। दोस्तों से हम n का मान रखेंगे सीधे। n का मान 20 है, 20, फिर यहाँ n+1 मतलब 20+1 धर देंगे और बटे में क्या है 2 और ब्रैकेट लगाकर होल स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद दोस्तों इसको हम काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दहम में 20। लेकिन दोस्तों ब्रैकेट से मत हटाना है जब तक वर्ग ना हो जाए। तो 10 और 20 21 का होल स्क्वायर। अब दोस्तों इसका गुणा करके वर्ग करोगे, या फटाक से इसको ऐसे भी कर सकते हो। स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर होगा तो 10 दहम में 100, गुणक चिन्ह है, गुणक लगा दिया। 21 के स्क्वायर करोगे, 21 के हम 441, 441। इसका हम गुणा कर देंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए, जीरो वाले अंक से गुणा करना हो तो कुछ नहीं करना, जिसमें जीरो अंक नहीं है वो अंक उतार लीजिए। उसके बाद कितने जीरो हैं? 2 जीरो हैं, सीधे 2 जीरो पीछे लगा दीजिए, बस आपका आंसर आ गया। कौन सा आंसर आपका मैच कर रहा है? विकल्प ये मैच कर रहा है आपका बी, विकल्प बी आपका मैच कर रहा है दोस्तों। आप घनों सीरीज कोई भी आ जाए दोस्तों, घन के लिए तो यही फार्मूला होता है दोस्तों। इस फार्मूला के मेथड से आप जो है ना इसको साइंस लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखिए। यहाँ सीरीज थोड़ी बदल दी गई है। यहाँ देखिए क्या है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 10 स्क्वायर का मान दे दिया गया है 385। तो हमसे पूछा है तो 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 20 स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों ऐसे प्रश्न सभी परीक्षाओं में आते रहते हैं, बस अंक बदल देते हैं, नियम यही लगेगा। तो देखिए दोस्तों सवाल को, इस सवाल में सीरीज चल रही है, वो 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर डॉट डॉट 10 स्क्वायर बराबर कितना है? 385 दोस्तों है, 385। तो हमसे मान किसका पूछा है? इसका मान। तो हम क्या करेंगे, जिसका मान पूछा है उसको नोट करेंगे, इसको हम समीकरण में डाल देंगे। 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 20 स्क्वायर। अब दोस्तों हमको इसको हल करना है। इसको समीकरण मैंने एक डाल दिया, हमसे इसका मान पूछा कि इसका मान क्या आएगा। तो ऐसे कोई प्रश्न दोस्तों आ जाए तो हम देखते हैं दोस्तों, 2 से सभी में भाग हो रहा है, सभी में 2 से भाग हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, 2 कॉमन ले लूंगा, 2 स्क्वायर कॉमन ले लूंगा जब मैं, तो सीरीज क्या बचेगी? 2 स्क्वायर मैंने कॉमन पूरा ले लिया, तो यहाँ 1 स्क्वायर बचेगा। इस वजह से 2 का स्क्वायर बाहर निकाल लिया, 2 दूनी 4, 2 से भाग हो गया, तो यहाँ 2 स्क्वायर बचेगा। यहाँ 2 कॉमन का मतलब होता है जो अंक कॉमन लेते उससे भाग हो जाता है, तो 2 3 6 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो प्लस डॉट डॉट ये हो जाएगा 2 से इसमें भागो, 2 दहम 20
तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, 10 का स्क्वायर। तो दोस्तों अब ये सीरीज जो मैंने कॉमन ले लिया है 2 की पावर 2 पूरा कॉमन ले लिया। कॉमन का मतलब है 2 से सभी में भाग दे दो, और ये आगे वाला पूरा उठा के ही मान लिख दो बाहर। अब देखो ये सीरीज और ये सीरीज से ये देखिए मैच का भी सेम सीरीज है। इसको समीकरण 2 डाल लीजिए, समीकरण 1 व 2 से। कहने वाला दोस्तों ये है कि आप देख सकते हैं जो ये मान है वो इस सीरीज के बराबर आया है। तो इस सीरीज के जो मान है 385 ये यहां रख देंगे, यहां पर। तो देखिए 2 का स्क्वायर यहां है तो 4 हो जाएगा गुणे, और इसका मान क्या है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट डॉट प्लस 10 स्क्वायर, दो मान ऊपर दिया गया है। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर बराबर 385। तो पूरी सीरीज यहां से यहां तक लिखी है, पूरा मान हमारा हो जाएगा 385। ये उठा दे देंगे 385 दे देंगे दोस्तों। जब मेरा मान 385 आ गया है तो हमको कोई दिक्कत जो नहीं कि आप गुणा कर लीजिए, गुणा के मान रख दीजिए, फटाक से आपका आंसर आ जाएगा। इसमें कोई सोचने या विचारने वाली कोई बात नहीं है। तो दोस्तों यहां देख लीजिए 4 पंजे 20, 20 0 हो गया, 4 पंजे 20, 20 0, 8 चौक 32, 33 34। तो हासिल 20 के। तो मेरा आंसर ये आएगा सीधे। मैंने कैसे जाना, कल इकाई के अंक में गुणा करके ही समझ इसका विकल्प ये होगा। कैसे 4 पंजे 20 0 लिख दिया मैंने, हासिल 2 आए, और 4 8 32 और 32 2 34, तो 4 लिखेंगे। तो किसी भी विकल्प में लास्ट में 40 नहीं है, देखिए चलिए इस विकल्प में है, इसका मतलब आंसर ये सही है। जरूरी नहीं कि हम सारा गुणा करें विस्तार से तभी आप आंसर लगा पाए। हाँ किसी प्रश्न में आपको लगाना पड़ेगा, लेकिन ज्यादातर देख लेते हैं इकाई के अंक से गुणा करने से अगर कोई विकल्प मैच कर रहा है तो वही आंसर टिक कर देते हैं दोस्तों। अब अगला सवाल देखिए दोस्तों, अगला सवाल लिखा है 3 क्रमागत संख्याओं का योग 27 है। 3 क्रमागत संख्याओं का योग 27 है, तो बीच वाली संख्या कौन होगी? बीच वाली संख्या कौन होगी? तो दोस्तों अगर ऐसा कोई प्रश्न आता है तो यहां देखते हैं कितनी संख्या है, 3 क्रमागत, और लास्ट में देखते हैं कितना है 27। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, मध्य संख्या, हमेशा ऐसे प्रश्न में मध्य संख्या निकालते हैं। मध्य संख्या निकालने के लिए, मध्य संख्या मतलब बीच वाली संख्या, 3 है, 3 में से बीच वाली संख्या। तो हम क्या करेंगे, 3 क्रमागत लिखा है तो 27 में 3 से भाग देंगे। 4 का क्रमागत लिखता तो हम 4 से भाग देते हैं। 5 क्रमागत संख्याओं का योग दिया होता तो 5 से भाग देते हैं। योग दिया हो दोस्तों, यहां संख्या कुछ भी हो और यहां कोई भी संख्या हो, आप मध्य संख्या निकाल लीजिए। तो 27/3, 3 एकम 3, 3 9 27, आपको 9 आया। तो आपकी जो मध्य संख्या आ गई है वो 9 आ गई है। हमसे प्रश्न पूछा क्या है, मध्य संख्या या बीच वाली संख्या, इसलिए बीच वाली संख्या 9, यही आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये मत सोचिए, सवाल के में जितने भी सवाल आएंगे हर प्रकार के मैं ट्रिक भी बताऊंगा, बेसिक भी बताऊंगा, हर सबको समझाऊंगा दोस्तों। बस आप लोग पढ़ते जाइए, मेरा सपोर्ट करिए, मैं ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार से और अच्छे से अच्छा पढ़ाने का प्रयास करूंगा।
दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग 88 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों ऐसे भी प्रश्न दोस्तों सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे कोई भी प्रश्न आए तो हम आपको आसानी से लग जाए उस ट्रिक से लगाने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों ये जो है ना, ऐसा कोई भी प्रश्न आए तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ कितनी संख्या पूछा है, दो क्रमागत संख्या, और यहाँ योग कितनी संख्या योग का मान कितना दिया है 88। जितनी संख्या यहाँ होती हैं उतनी संख्याओं से योग में हमेशा भाग देते हैं। अगर दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग 88 होता तो 2 से भाग देंगे, 3 होगा 3 से भाग दे देंगे, 4 से होगा 4 से भाग देंगे, 5 होगा 5 से भाग देंगे। भाग देकर क्या है, मध्य संख्या निकालते हैं। ऐसे प्रश्न सबसे पहले आप मध्य संख्या निकाल लीजिए। मध्य संख्या के लिए इसको एम से कहते हैं। देखिए 88 बटे में 2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, दो क्रमागत तो 2 से भाग देंगे। भाग दे दिया, 2 चक्को 8 और 2 चक्को 8 कितना आएगा 44 आएगा। मेरी मध्य संख्या दोस्तों कितनी आ जाएगी 44 आएगी। मेरी मध्य संख्या दोस्तों आ गई है 44। अब मध्य संख्या 44 आ गई है तो देखिए दोस्तों मध्य संख्या मेरी 44 आई है। हमसे पूछा क्या है, दो क्रमागत विषम संख्या की बात करी है, सबसे बड़ी संख्या पूछा है। तो विषम संख्या होनी चाहिए, तो विषम संख्या 44 के बाद क्या हो जाएगी 45। अब मध्य संख्या के पहले से देखते हैं तो विषम संख्या क्या हो जाएगी 43। दोस्तों यह प्रश्न ये है कि जो मध्य संख्या हमेशा निकालते हैं, मध्य संख्या के जो आगे संख्या कोई होती है वो बड़ी संख्या होती है, बड़ी संख्या। और मध्य संख्या से पहले जो होती है वो दोस्तों होती है छोटी संख्या। मध्य संख्या बीच वाली है 44। 44 के आगे जो होती है बड़ी संख्या, और जो 44 पीछे मध्य संख्या के पीछे एक कम, तो वो छोटी संख्या होती है। सभी प्रश्नों में एग्जामिनर क्या करेगा, यहां जो है ना अंक बदल देगा, 3 क्रमागत संख्या लिख देगा, यहां जो है ना अंक बदल देगा, और आपसे इसे मुझसे छोटी बड़ी संख्या पूछ लेता है। तो आपको यही नियम लगाना है। तो दोस्तों हमसे पूछा है बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी मैंने दोस्तों बताया क्या है 45। तो बड़ी विषम संख्या, बड़ी विषम संख्या मेरी कितनी आ गई है 45 दोस्तों। यही मेरा क्या हो गया आंसर। और दोस्तों विकल्प कौन सा है, सी सही है। अब दोस्तों आगे अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर। यहां पर दोस्तों पूछा है 6 नंबर में 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है। यहां सम की बात की है, आपको सम और विषम विशेष ध्यान देना है। जो पूछे आपको वही चीज बताना है। तो इसमें क्या पूछा है सम, उसमें विषम पूछा है तो विषम मेरी 45 है। इसमें पूछा है सम संख्या, संख्याओं का योग 36 है, तो छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसे भी प्रश्नों में दोस्तों देखते हैं, सबसे पहले क्या लिखा है 3 क्रमागत, तो 3 लिखा है, और यहाँ कितना है योग 36 है। तो हमेशा मध्य संख्या निकालेंगे, मध्य संख्या। दोस्तों जरूरी नहीं आप हिंदी लिखें, आप डायरेक्ट भी करें, लेकिन हमारा समझाने का उद्देश्य है इसलिए हमको लिखना पड़ रहा है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे 36 बटे 3, तो 3 क्रमागत है इसलिए योग में 3 से भाग हो जाएगा। 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। आपको जो मध्य संख्या आ रही है वो 12 आ रही है। मध्य संख्या जो आ रही है 12 आ रही है। तो दोस्तों मध्य संख्या 12 आ गई है मेरी। अब इसके
आगे देखेंगे और उसके पीछे देखेंगे क्या संख्या, सम संख्या देखेंगे। तो 12 के बाद 13 मत लिखना, क्योंकि 13 वो विषम संख्या है, 13 विषम संख्या है। 13 के बाद हम लिखेंगे 14, और यहां 12 से पहले 11 नहीं लिखेंगे क्योंकि वो विषम संख्या है, हमसे पूछा क्या है, सम संख्या। तो हम लिखेंगे यहां 10 दोस्तों। तो ये बड़ी संख्या हो गई, ये दोस्तों छोटी संख्या हो गई, छोटी संख्या। अब हमसे पूछा छोटी सम संख्या, तो हम आंसर निकाल लेंगे छोटी सम संख्या। छोटी सम संख्या मेरी क्या आई है, मध्य संख्या से पहले जो है 10। दोस्तों यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, 10 मेरा आंसर, विकल्प ए सही है। दोस्तों यही एग्जामिनर कहता है, एग्जामिनर आप छोटी बड़ी इसी प्रकार पूछता रहेगा। अगर आपसे हर तरह से कंफ्यूज करेगा, लेकिन आप कंफ्यूज मत होना, इसी नियम से लगाना, सभी सवाल फटाफट लग जाएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 7 नंबर क्वेश्चन। इसमें दोस्तों दिया गया है दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 48 है, तो छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। यहां दोस्तों गुणनफल की बात आ गई, यहां बात आ गई गुणनफल की, तो यहां थोड़ा नियम चेंज होगा। देखिए दोस्तों इसमें हम जो गुणनफल दिया है 48, सबसे पहले उसको हम ए बराबर मान लेते हैं 48। उसके बाद हम निकालेंगे मध्य संख्या, मध्य संख्या। मध्य संख्या मेरी दोस्तों क्या है, सूत्र लगा देंगे a+1। तो आपका ए का मान कितना दे दिया गया है, 48 + 1, योग करेंगे रूट 48 + 1 हो गया, योग करेंगे तो रूट 49 आएगा। रूट 49 आने के बाद दोस्तों, रूट 49 तो मैंने इसके टुकड़े कर लेंगे 7 × 7, तो हमारा मान कितना आ गया, 7। ये मेरा मध्यमान है कि मध्यमान कितना आ गया है दोस्तों, 7 आ गया है, मध्यमान 7 आ गया दोस्तों। गुणनफल वाले में दोस्तों इस फार्मूले से आप मध्य संख्या निकालेंगे, इस फार्मूले से आप मध्य संख्या फटाक से निकालेंगे। अब दोस्तों देखिए मध्य संख्या आ गई, तो हमको संख्या छोटी सम संख्या पूछा है, तो मध्य संख्या हम लिखेंगे 7 है। तो बड़ी सम संख्या 8 हो जाएगी, छोटी सम संख्या 6 हो जाएगी। क्यों, सम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से पूरी कट जाए, और देखो 8 भी 2 से कट रही है, और ये एक कम छोटी संख्या मतलब 2 से ये भी कट रही है। तो आपकी ये बड़ी संख्या हो गई, ये आपकी छोटी संख्या हो गई। तो दोस्तों हमसे आंसर में क्या पूछा है, छोटी संख्या, छोटी सम संख्या, छोटी सम संख्या। तो मेरी देखिए m 7 से पहले कौन है, 6, यही। तो मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर। अब विकल्प कौन सही हो रहा है मेरा, डी सही हो रहा है दोस्तों। अब दोस्तों अगला सवाल देख लीजिए। अगले सवाल में हमसे पूछा है दो क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 168 है, तो बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। दो क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 168 है। मैंने क्यों बताया, क्योंकि यहां विषम की बात कर रहा है, यहां विषम, यहां सम की बात किया। अगले सवाल में सम की बात की थी, अब यहां विषम संख्या की बात कर रही। तो दोस्तों हम क्या करेंगे,
सबसे पहले जो मान दिया होता है उसको मैं a बराबर मान लूंगा 168। फिर मध्य संख्या निकालेंगे। मध्य संख्या m बराबर रूट में दोस्तों a+1। तो यहां दोस्तों a का मान कितना है 168 और +1 योग कर देंगे तो 100 क्या हो जाएगा 69 दोस्तों आ जाएगा। 169 रूट में आया है तो इसके जो फैक्टर करेंगे तो 13 गुणे 13 13 में 169 होता है। तो मान मेरा मध्य संख्या निकल के आएगी 13। तो m बराबर मेरा निकल के आया है 13 दोस्तों। ये मध्य संख्या है। तो दोस्तों हमको संख्या क्या करनी है दोस्तों, तो मध्य संख्या ज्ञात होगी तो पहले मध्य संख्या लिखेंगे। मध्य संख्या के आगे और पीछे, मध्य संख्या के आगे बड़ी संख्या होगी। बड़ी हमको पूछा क्या है विषम संख्या, तो 14 नहीं होगी क्योंकि 13 के बाद 14 आता है, लेकिन वो नहीं होगी क्योंकि वो सम है, 2 से कट जाएगी। लेकिन 15 होगी विषम संख्या, क्या होगी 15। और छोटी अगर हम ढूंढेंगे तो यहाँ 11 हो जाएगी। क्यों 12 नहीं होगी क्योंकि 12 सम संख्या है, तो यहाँ छोटी संख्या आ गई। तो ये बड़ी संख्या मेरी क्या आ गई, बड़ी विषम संख्या। संख्या आपका आ गई है 15। ये आपका आंसर आ गया दोस्तों। दोस्तों इसी प्रकार कोई भी सवाल आए, अंक बदले होंगे, सम विषम का मैटर बदला होगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे ही इसी नियम से आप लगाते रहिए, सारे सवाल लग जाएंगे दोस्तों। अगर दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।